जब आप अपने घर में होते हैं तो शारीरिक पूजा किया करो। जब आप अपने घर से बाहर होते हैं और भगवान जी घर में होते हैं, आप यात्रा पर हैं, मेहमानी पर हैं, अशुद्धि पर हैं या सूतक इत्यादि चल रहा हो, इन अवस्थाओं में हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए। पहले शारीरिक पूजा मैं बताऊं, फिर मानसिक पूजा बताऊंगा। दोनों कैसी करनी है दोनों समझिएगा। बस भगवान से प्रेम। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। हिमालय में एक साधु रहते हैं, वो रोज सवेरे 2 घंटा गंगा जी के किनारे खड़े होके भगवान के प्रेम में रोने की साधना करते हैं। केवल रोते हैं। हिमालय में रहते हैं, अर्थात बद्रीनाथ जी से भी बहुत ऊपर, गंगोत्री से भी ऊपर। ऊपर मीन्स जहां गंगोत्री है, गंगा जी तो वहीं से स्टार्ट है, परंतु वो साधु ऊपर रहते हैं और वहां से गंगा जी का स्मरण करते हैं। वहां से ऊपर रह करके ऊपर से वो गंगा जी का दर्शन करते हैं जो नीचे बह रही है गंगा जी, और दर्शन करते करते मां भगवती के प्रेम में वो रोते हैं, रोया करते हैं। केवल रोने की उपासना है उनकी, रोने की साधना। केवल 2 घंटे तक वो केवल रोया करते हैं। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। क्या बताऊं गोविंद, बस मुझे स्वीकार कर लीजिए, अपना बना लीजिए। क्या कहा? शारीरिक पूजा क्या है? सबसे पहले आप सवेरे स्नान करो। स्नान करके आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पवित्र सी आसन लगाकर बैठ जाइए। एक थाली लीजिए, जिस थाली पर आप ठाकुर जी को नहलाएंगे, उस थाली को लेकर उस थाली पर चंदन से एक स्टार बनाइए और उसके बीच में ओम लिखिए। ओम। एक थाली लीजिए जिसमें आप ठाकुर जी को नहलाते हो, लड्डू गोपाल जी को। सबसे पहले भगवान को कैसे नहलाना है वो समझिएगा। एक थाली पर चंदन से ऐसे बनाइए स्टार और बीच में ओम लिखिए, और जो खंड बचे छोटे छोटे उन पे एक में लिखिए ना, फिर दूसरे में रा, ओम, ऊपर लिखिए नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ऐसा थाली पर लिखिए और लिख करके आप बड़े भाव से उस थाली में जब भगवान का नाम लिख गया तो फिर उसे तुलसी चढ़ा करके जल छोड़ करके प्रणाम करें। फिर गोविंद को बिठाएं, फिर ठाकुर जी को बिठाएं और बिठा करके फिर बड़े भाव से भगवान जी को, रात भर से सो रहे हैं इसलिए थोड़ी सी मालिश करनी चाहिए भगवान के चरणों की, शरीर की। छोटे छोटे बच्चों की मालिश जैसे माँ करती है। फिर भगवान को नहलाना चाहिए जो आपके पास उपलब्ध हो। हफ्ते में 15 दिन अमावस पूर्णिमा को आप दूध दही से नहवाओ, और रोज सामान्य पानी से, सामान्य जल से, रोज जल से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से ठाकुर जी को नहवाओ, स्नान कराओ। और स्नान कराने के बाद, अच्छा स्नान कराते समय बोलना क्या है? केवल यही, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः।
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो मेरे संग एक बार, सभी लोग बोलो, बोलो श्रीमन्नारायण। जोर से बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। जोर से बोलो मेरे संग, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। दादाजी आप नहीं बोल रहे हैं, एक बात दादाजी से बोलो, बोले संग संग बोलो श्रीमन्नारायण। दादाजी बोलो श्रीमन्नारायण। बोलो सरकार, बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ है, हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। ये मंत्र ये कहता है, ये शरणागति मंत्र है। हम आपके चरणों में, तो जब ठाकुर जी को नहवाया करो तो इसी मंत्र को बोलते रहा करो, और बोलते बोलते इतने भाव से बोलो कि हम आपकी शरण में हैं। ये भाव अंदर चलता रहे। हे गोविंद, जब आप ठाकुर जी को नहवाया करो ना, पूजा किया करो, तो भाव ये बनाओ, ऐसे कहो, हे प्रभु, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। ऐसा भाव बनाओ और ठाकुर जी को नहवाओ। कहते जाओ, गोविंद, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। हे नाथ, मुझे स्वीकार करो। बोलते जाओ मन में, हे प्रभु, मैं बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, जैसी हूँ जैसा हूँ, आपका हूँ, आपकी हूँ। और नहलाकर फिर ठाकुर जी को सुंदर से वस्त्र पहनाने चाहिए। क्या पहनाने चाहिए? वस्त्र। वस्त्र पहनाने के बाद फिर ठाकुर जी को श्रृंगार करना चाहिए। अच्छे से कपड़े पहनाओ ठाकुर जी को, नहलाकर उनको पोंछो, साफ करो, फिर बढ़िया से कपड़े पहनाओ। कपड़े पहनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए। ठाकुर जी को सदा अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने ऊपर ही रखना चाहिए। हे गोविंद, आप ही हम सबके भाग्य विधाता हैं, करता धरता हैं। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। उसके बाद भगवान जी का श्रृंगार करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए बढ़िया हार लाओ, कान के सुंदर सुंदर वाले लाओ, और सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए। जो श्रृंगार आप कर सकें ठाकुर जी का, वो करना चाहिए। ऐसे श्रृंगार करना है। और श्रृंगार करने के बाद बड़े प्रेम से भगवान जी को फिर उनका दर्पण उनको दिखाना चाहिए। प्रभु, आप देखिए कि आप कैसे लग रहे हो, कैसे लग रहे हैं गोविंद, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा गीत सुनाया करो, गोविंद की सुंदरता का वर्णन करते हुए। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। हे गोविंद, कैसे लगते हो? क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है,
मेरे राघव का सिंगार हमें बड़ा प्यारा लगता है। बड़े खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे राघव का मुखड़ा हमें बड़ा प्यारा लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। तो भगवान जी के लिए बढ़िया भजन सिंगार करके फिर कहा करो, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। अब ठाकुर जी का सिंगार करने पर उनको सुंदर सा दर्पण दिखाकर बिठाकर फिर ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो आपके पास उपलब्ध हो, जो हो वो लगाओ, जो दे सको वो दो, भोग लगाओ। और भोग लगाते समय क्या बोलेंगे? रोज भोग लगाते समय बोला करो। क्या बोलना है? आप ये कहा करो रोज कि हे श्याम सुंदर आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। कैसे भोग लगाना है? राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसे ठाकुर जी को कहना चाहिए, प्रभु आओ और भोग लगाओ। सब ठाकुर जी को भोग लगाओ, जो खिला सको। देखो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? प्रभाव से जो दे दो वो भगवान की वस्तु भगवान को समर्पण कर दो। ये पूजा है शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? जोर से समय निकाल के आप लोग अपने घर में ठाकुर जी का श्रृंगार किया करो। कई लोगों के घरों में हम देखते हैं ठाकुर जी 4-4 दिन से नहाए नहीं हैं। पिछले महीने का चंदन अभी तक लगा हुआ है, पूरा आंखों में चंदन, यहाँ वहाँ पूरा गंदा मुंह पड़ा है ठाकुर जी का। अरे भगवान जी को बिल्कुल रोज बढ़िया नहला कर और श्रृंगार किया करो। जैसे आप लोग अपना श्रृंगार करते, मेकअप वेकअप करते रहते हैं, ठाकुर जी का भी थोड़ा मेकअप किया करो। भगवान की आंखें सुंदर सी हों, है ना? आंखों में जरा सुंदर सी मेकअप किया करो ठाकुर जी का, आंखों का श्रृंगार किया करो। आंखें क्या सुंदर हैं। भगवान की सुंदर पलकों का श्रृंगार किया करो। पलकें भगवान की अधर, होंठों को सुंदर सा बनाया करो अपने। जो बना सको, जो श्रृंगार कर सको, है ना, बस वो करना चाहिए। जो छवि आप हृदय में बसाए हो वो छवि गोविंद की, गोविंद में उतारने की कोशिश करो। बस वही भाव से गोविंद का श्रृंगार करो। जैसे आप देखना चाहते हैं गोविंद को, वैसे आप उन्हें बनाओ, आप उनका श्रृंगार करो, खुद से करो। टूटा फूटा अच्छा बुरा जैसा बने वो भगवान की सेवा होगी। देखो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार देख लो। इसलिए तो हम कहते हैं क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। इन्होंने हमें कितना सुंदर बनाया है। देखो ना, हमारी कितनी सुंदर आंखें बनाई,
हमारी